क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ सिचुएशंस में बिना किसी प्रूफ के भी अंदर से एक फीलिंग आती है और बाद में वही चीज सच निकलती है। किसी इंसान को देखकर अचानक अनईजी फील होता है और किसी डिसीजन को लेकर अंदर से पहले ही वार्निंग आ जाती है, या किसी भी सिचुएशन में बार बार मन का कहना कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। कई बार हम लोग कोई डिसीजन लेने लगते हैं, कुछ स्टेप उठाने लगते हैं, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आती है जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं कई बार, कि हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और बाद में सोचते हो कि मुझे पहले ही एहसास हो गया था। और कई बार आपने सुना भी होगा, लोगों को कहते हो कि मैंने पहले ही कहा था ना। तो लेकिन क्या इंट्यूशन सच में होती है या ये सिर्फ ओवर थिंकिंग है? मुझे पर्सनली लगता है इंट्यूशन सिर्फ कोई मैजिकल पावर नहीं है, बल्कि हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारे फेलियर्स, हमारी इमोशनल मैच्योरिटी और हमारी अवेयरनेस होती है। धीरे धीरे मिलकर हमारे इंट्यूशन को ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्योंकि ऑनेस्टली ऐसा शायद ही किसी इंसान के साथ होता हो जिसकी लाइफ में हमेशा सिर्फ अच्छा ही हुआ हो। हर इंसान कुछ जीत रहा है, कुछ हार रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ खो रहा है। और शायद इसी प्रोसेस में हम धीरे धीरे लाइफ को समझना शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत डीप होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंट्यूशन एक्चुअली होती क्या है, ये कैसे डेवलप होती है, एक्सपीरियंस का इसमें कितना बड़ा रोल होता है, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और कैसे आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्गर भी बना सकते हो। लेकिन ये जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, ऑनलाइन सर्च और कई जो लोगों के एक्सपीरियंसेस है उनके बेसिस पर ही है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्यूशन एक्चुअली में होता क्या है? सबसे पहले एक चीज समझते हैं। इंट्यूशन का मतलब होता है फ्यूचर प्रोडक्ट करना नहीं। यानी कि कई लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है, उसको हम पहले ही इंट्यूट कर लेंगे और समझ लेंगे क्या होने वाला है। जी नहीं, इंट्यूशन का मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बिल्कुल नहीं होता है, और ना ही हर रैंडम थॉट आपका इंट्यूशन होता है। कई बार दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल वैसे भी आते रहते हैं, हर वक्त जरूरी नहीं कि आपकी इंट्यूशन ही है। कई बार लोग फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग को भी इंट्यूशन समझ लेते हैं, लेकिन रियल इंट्यूशन अक्सर जो होती है वो शांत होती है, साइलेंट होती है और सिंपल होती है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड, एक्सपीरियंसेस, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन होती है। हमारा कॉन्शियस माइंड लिमिटेड चीजें नोटिस करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कॉन्टिन्यूसली सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। लोगों का बिहेवियर कैसा है, उनकी टोन कैसी है, एनर्जी, एक्सप्रेशंस, पैटर्न, सिचुएशंस, और धीरे धीरे ब्रेन उन पैटर्न्स को स्टोर करता रहता है। फिर अचानक किसी सिचुएशन में अंदर से फीलिंग आती है, ये सिचुएशन फैमिलियर लग रही है या कुछ और है। साइकोलॉजी इसे पैटर्न रिकॉग्निशन कहती है। स्पिरिचुअलिटी इसे इनर विजडम, इंट्यूशन, हायर अवेयरनेस कहती है। नाम अलग है, लेकिन एक्सपीरियंसेस बहुत लोग करते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है? मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूशन का बहुत बड़ा कनेक्शन एक्सपीरियंस से होता है, क्योंकि जब लाइफ एक्सपीरियंसेस कम होते हैं तो इंसान बहुत एक्सट्रीम सोचता है, मैं ही सही हूँ या मैं ही गलत हूँ, मतलब एक्सट्रीम होता है। लेकिन जैसे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं तो हम रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करते हैं, हार्ट ब्रेक्स देखते हैं, फेलियर्स को फेस करते हैं, सक्सेस भी मिलती है। लोगों के अलग अलग फेसेस हम देखते हैं और धीरे धीरे हमारा अंडरस्टैंडिंग चेंज होने लगती है। पहले जिन चीजों को हम इग्नोर कर देते थे और वही चीजें नोटिस होने लगती हैं, जैसे कि फेक बिहेवियर किसी का, इमोशनल मैनिपुलेशन करना, इनकंसिस्टेंसी, हिडन इंटेंशंस, क्योंकि अब ब्रेन के पास जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं कंपेयर करने के लिए। ऐसे मान लीजिए मशीन लैंग्वेज में, जो मशीन लर्निंग के अंदर, जो डाटा साइंस के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, हिस्टोरिकल डाटा यूज करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके। सेम वे हम लोग इसमें होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंसेस ऐड होते रहेंगे तो हमारे ब्रेन के पास पास्ट एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं एज ए डाटा सेट, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए। और शायद इसी वजह से कई बार बिना प्रूफ के भी अंदर से सिग्नल आने लगते हैं कि पास्ट में इतने सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हो जाते हैं कि पास्ट में अगर किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के साथ ये हुआ था तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी ऐसा ही हो। तो ये इंट्यूशन बन करके उस टाइम पे निकल के आ जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पहले ही सिमिलर सिचुएशंस देख चुका होता है। तो अचानक से हमें एक अलग से फीलिंग आने लग जाती है, गट फीलिंग जैसे हमने बताया, और वो इंट्यूशन बन जाती है। लेकिन बात यहाँ आती है कि क्या हर इंसान अपने कर्म लेकर के आता है? क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, उसका इंट्यूशन पे भी असर पड़ता है कहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रारब्ध कर्मा, यानी हम इस जन्म में सिर्फ एम्प्टी पेज लेकर नहीं आते हैं, बल्कि अपने कुछ पुराने कार्मिक लेसन्स भी साथ लेकर आते हैं। कुछ चीजें ब्लेसिंग्स की तरह होती हैं और कुछ लेसन्स की तरह। इसलिए कभी
कभी भी दो लोग सेम मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट हमेशा अलग आते हैं, क्योंकि हर इंसान का कार्मिक जर्नी अलग होती है। कई बिना कुछ किए बहुत कुछ पा लेता है, कईयों को पूरा उम्र मेहनत करते करते घिस जाता है वो, लेकिन उसको वो सक्सेस नहीं मिलती है। कईयों का जन्म ही बहुत बड़ी फैमिली में होता है जहाँ उसको पैसे की कोई कमी ही नहीं है और कहीं पर उसको अपना करियर, अपना पैसा खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान का अपनी कार्मिक जर्नी होती है जो कि डेस्टिनी के रूप में इस जन्म में आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, हर स्ट्रगल पनिशमेंट नहीं होती है। कई बार स्ट्रगल्स आपको मैच्योरिटी देती है, अवेयरनेस देती है, इमोशनल डेप्थ देती है, और ऑनेस्टली कई बार लाइफ की सबसे पेनफुल सिचुएशंस ही हमारी सबसे बड़ी टीचर्स बन जाती है। अब सक्सेस और फेलियर दोनों क्यों जरूरी है? अगर इंसान को लाइफ में हमेशा सक्सेस ही मिलती रहे, सोचिए, तो शायद उसके अंदर पेशेंस कभी डेवलप ही ना हो, उसको हार कभी देखने को ही ना मिले, एम्पैथी ना आए, सेल्फ रिफ्लेक्शन ना हो। एम्पैथी तो आएगी नहीं क्योंकि उसके अंदर कभी उसने हार देखी ही नहीं है। और अगर सिर्फ फेलियर ही मिले तो इंसान हमेशा हर चीज में होप लूज कर सकता है। शायद इसलिए लाइफ बैलेंस देती है, क्योंकि सक्सेस कॉन्फिडेंस देता है और फेलियर आपको विजडम देती है, और दोनों मिलाकर के इंसान को इमोशनली और मेंटली डेवलप करते हैं। दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। एक्सट्रीम में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप हमेशा ही सक्सेस लेते जा रहे हैं तो यानी कि समझ लीजिए वो गलत स्टेप है, या फिर अगर आपको हमेशा फेलियर मिल रहा है तो यानी कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना एक्शन चेंज करने की जरूरत है। अपनी इंट्यूशन को आप स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, हर कोई अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि वो सही गलत निर्णय लेने से पहले समझ सके। तो क्या करें? सबसे पहले याद रखिएगा, आपको पहला काम करना है, साइलेंस में टाइम स्पेंड करना है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ है आज की दुनिया में, बहुत ही ज़्यादा। लोग फ्री टाइम को फ़ोन का टाइम समझ लेते हैं, फ्री टाइम पे भी खाली नहीं बैठते हैं। आज दुनिया में लोग रील्स देख रहे हैं, अननेसेसरली स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस कर रहे हैं। हर कोई सोशल मीडिया में जाना चाहता है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो सबके अपने अपने डिस्ट्रैक्शंस है, ओपिनियंस है। इतनी नॉइज में आप अंदर की वॉइस सुनना आपके लिए मुश्किल हो जाती है। साइलेंस इंट्यूशन को क्लियर बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी आपके साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनसे सीखते जाएं। हर सिचुएशन आपको कुछ सिखा ही रही होती है। अगर आप ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करें तो लाइफ खुद आपकी टीचर बन जाती है। ऑब्जर्व करें कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है या नहीं है, उनके रिएक्शंस को देखें, इमोशनल पैटर्न्स को समझें। ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस बढ़ाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमोशनल हीलिंग करें। अगर अंदर बहुत ज्यादा फियर होगा तो हर चीज डेंजरस लगेगी। रियल इंट्यूशन काम होती है, फियर पैनिक क्रिएट करता है, इसलिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट है कि मेडिटेशन और नाम जप कर सकते हैं। जब माइंड काम होता है तो सटल फीलिंग्स क्लियरर महसूस होने लगती है। मेडिटेशन और नाम जप मेंटल नॉइज को कम करते हैं। सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करें, हमेशा अपने पे विश्वास रखें। बहुत लोग इंट्यूशन फील करते हैं लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करते। धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। शायद इंट्यूशन कोई मैजिकल गिफ्ट नहीं है, बल्कि लाइफ एक्सपीरियंसेस, इमोशनल मैच्योरिटी, अवेयरनेस, हीलिंग और इनर साइलेंस का रिजल्ट हो सकता है। और शायद इसी वजह से जैसे जैसे इंसान लाइफ को डीपली एक्सपीरियंस करता है वैसे वैसे उसकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्गर होने लगती है, क्योंकि अब तो सिर्फ आंखों से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से देख रहा होता है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी इंट्यूशन सही निकली थी तो कमेंट में जरूर बताइए कि कभी आपने सोचा था और आपकी वो ठीक निकली थी इंट्यूशन, तो आप हमें जरूर बताएं आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कभी अपनी इंट्यूशन को इग्नोर भी किया है, ये भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही डीप स्पिरिचुअल साइकोलॉजी कंटेंट के लिए ओमिलाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।